मंगलवार होने की वजह से सत्यनारायण की कथा नहीं श्रवण करा पाया था, लेकिन आज बुधवार है, आज तो आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर श्रवण कराऊंगा। एक बार सभी प्यार से बोलो राधे राधे। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पृच्छन्ति विनयेनैव सूतं पौराणिकं खलु। एकदा नैमिषारण्ये, एक समय की बात है। अच्छा ध्यान देना, हमारे शास्त्रों में जब जब शब्द आ जाए एक बार तो समझ लेना कोई विशेष घटना घटने वाली है। कैसे? एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। शब्द क्या आया है? एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। परिणाम क्या हुआ? राम जी का आविर्भाव हो गया। और एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। यह श्री राम कथा है। एक बार शंकर कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के पास राम कथा श्रवण करने, परिणाम क्या हुआ? शंकर जी तो कथा श्रवण किए, माँ सती ने कथा श्रवण नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? माता सती जल करके राख बन गई। तो जहां जहां एक बार आए वहां पर समझ लेना बहुत विचित्र घटना घटने वाली है। और यहाँ पर भी आ गया एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य की परम पावनी भूमि है। सूत जी बैठे हैं, शौनकाद 88,000 शौनकाद ऋषि बैठे हैं। सरकार कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिस कथा को श्रवण करके हमारे सारे पाप भस्म हो जाए। ठीक है, हम तुमको सत्यनारायण की कथा श्रवण कराएंगे। थोड़ा प्रार्थना तो कर लूं। नवाम भोजनेत्रम रमाकेलिपात्रम चतुर्बाहु चामीकरा चारुगात्रम जगत्त्राण हेतुं रिपौ धूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणं स्तौमि देवम्। सूत जी ने सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया है और अब प्रणाम करने के बाद कथा की धारा को आगे लेके चलते हैं। राजन, हे शौनकाद ऋषि, सत्यनारायण की कथा तो हम आपको श्रवण कराएंगे, लेकिन इससे पूर्व निवेदन करूंगा, यदि आप लोगों का मन कहीं यत्र तत्र विचरण कर रहा हो तो उस मन को एकत्रित करके अब आप लोग हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा में लगा दें। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ये सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को बोला था। आप लोग तो जहां दिल्ली बंबई घूमना चाहो घूम सकते हो, हाँ, लेकिन यदि यही इकट्ठा करके लाओगे तो कथा ठीक से श्रवण कर लोगे। बोलो राधे राधे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारी हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। सब जीवन की बागडोर सत्यनारायण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ठीक है महाराज जी, कर दिया। अब कथा श्रवण कराइए। कथा प्रारंभ होती है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागता। देखो हमारे ब्राह्मण देवताओं को भी सब मंत्र याद है।
मैं निवेदन करूंगा, इस यज्ञ में हमारे जितने वर्णित ब्राह्मण हैं, निवेदन करूंगा एक बार इनके त्याग तपस्या के लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लोगों की कल्याण के लिए नित्य प्रति यहाँ पर मंगल पाठ करते हैं। ब्राह्मणों के जैसा दयालु, ब्राह्मणों के जैसा उदार भला कौन होगा। एक बार नारद जी ने सोचा, अहम तु पृथ्वीं यातुं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने मन में सोचा, पृथ्वी बड़ी श्रेष्ठ है, चलो पृथ्वी पर घूम करके आता हूं। लेकिन जैसे यहां पर पृथ्वी पर आए, क्या देखा? कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। भैया कलयुग पर जब कलयुग में पृथ्वी पर नारद जी आए, बड़ी विचित्र स्थिति। क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। बड़ी विचित्र स्थिति है यहाँ पर। जो कलयुग का मित्र अधर्म है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम चकलकनम। ये मिल गए थे नारद जी को सत्यनारायण भगवान। उन्होंने कहा, नारद जी तुम्हारा चेहरा कुछ बहुत उतरा उतरा सा दिखाई पड़ रहा है। नारद जी अपनी दुखभरी कहानी सुना रहे हैं। सरकार, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा, पृथ्वी पर आया, बहुत जगह गया। अहम तु पृथ्वीं यातुं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। कहां कहां गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा श्रीरंगम सेतुबंधन, बड़े बड़े जगह गया। मैंने देखा किसी को चैन नहीं है, सब बेचैन है। चैन किसके पास है? बोलो माताओं, चैन किसके पास है? बोलो बोलो। चैन केवल माताओं के पास में है। बोलो राधे राधे। ईमानदारी से बताना, चैन है कि नहीं है? अरे वो सोने वाली चैन। यदि माताओं के गले में न हो सोने की चैन, तो पति का जीवन हो जाता है पूरा बेचैन। क्या क्या देखा तुमने? सरकार, मैंने जब पृथ्वी पर मैं गया, पृथ्वी पर मैंने देखा तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है? तरुणी। जो बहू है घर में बहू की चलती, सासू की तो चलती ही नहीं। देखो ये जितनी बहुएं हैं, वो हमारे तरफ से नाराज मत होना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा ऐसी लिखी है। ये नारद जी कह रहे हैं। ये बुरा मानना तो नारद जी से बुरा मान लेना। अच्छा सुनो, ये हमसे भी बुरा मान जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज कथा का विश्राम। हाँ, कल से आओ चाहे मत आओ। बुरा मानना है तो मानो, अपने घर में रहो, हमारा क्या जाएगा। इसलिए ये सब बातें मैं आज कर रहा हूँ बीच में, इसलिए मैंने नहीं किया। बुरा मान जाते फिर आप लोग कथा सुनने ना आते, फिर क्या है, मैं खाली पांडाल को थोड़ी कथा सुनाता। घर में नई बहू की चलती है। अच्छा, घर में नई बहू की चलती है, कोई बात नहीं। सलाह मशवरा करना हो तो बड़े बूढ़ों से नहीं 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 नहीं। घर में चलती नई बहू की है, और यदि सलाह मशवरा करना होता है, श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब को बुला लेते हैं। क्यों जी, ये बात सही है कि नहीं? और ध्यान रख लेना, हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। समझे? आप दीवार में जितनी अलमारी निकालोगे, जितनी अलमारियां निकालोगे, दीवार कमजोर हो जाएगा। और यदि घर में साले साहब की सहमति लोगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, अब यहाँ जो साले लोग बैठे होंगे वो बुरा मत मानना, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का। श्याल को बुद्धिदायक है। अच्छा, सालों की सलाह लिया किन किन लोगों ने? धृतराष्ट्र को तो जानते हो ना, इनके साले का क्या नाम था? शकुनी। सलाह लिए, परिणाम क्या हुआ? 100 बेटे में से एक भी नहीं बचा, सब चले गए। अरे महाराज, इतना ही नहीं, कन्या विक्रयणो लोभा, कन्या बेची जा रही है।
और इतने पर ही नहीं, मैंने देखा दंपति नाम चकल कनम, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, घर घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यह आजकल प्रत्येक घर घर की कहानी बन गई है। और पति पत्नी की लड़ाई में कभी कभी बहुत नुकसान भी हो जाता है। बोलो राधे राधे। एक बार एक पति पत्नी में विवाद हो गया। अब पति को सुबह कहीं की ट्रेन पकड़नी थी। रात में पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, बातचीत तो हो नहीं रही है, तुम नहीं बोलती हो तो हम काहे को बोलो, तुम नहीं बोलती हो तो हम काहे को बोले। अच्छा, कुछ रिश्ते तो इसी में बर्बाद हो जाते हैं कि पहले तुम बोलो तब हम बोले। अब दोनों में विवाद हो गया था। अब क्या करता है, रात्रि में जब पति सोने जाने लगा तो एक पर्ची लिखी, पर्ची में लिख दिया, सुबह हमको 5 बजे जगा देना, और पर्ची लिख करके पत्नी को दे दिया। पत्नी ने कहा ठीक है, पर्ची का जवाब पर्ची से दिया जाएगा। भैया सुबह 5 बज गए, पत्नी ने भी एक चिट्ठी लिखी और पति के सर के पास में रख दिया। अब संयोग से पति की नींद खुली सुबह 8-9 बजे। अब जैसे नींद खुली, घड़ी देखता है, ओहो मेरी ट्रेन तो छूट गई। पत्नी के ऊपर बरस गया, मैंने तुमको बोला था सुबह 5 बजे जगाने के लिए, तुमने मुझको जगाया नहीं। पत्नी ने कहा ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, जगाया तो था, तुमने देखा ही नहीं, मैं क्या करूं। कब जगाया था? तकिया के पास जाकर के देखो। तकिया के पास जाकर के देखा तो एक पर्ची रखी है, पर्ची में लिखा था 5 बज गए हैं, जग जाओ। पति ने कहा इस तरीके से किसी को जगाया जाता है? पत्नी ने कहा जैसे तुमने पूछा था वैसे ही मैंने बताया। पर्ची में लिख करके तुमने कहा था 5 बजे जगा देना, हमने पर्ची के माध्यम से ही जगा दिया। अस्तु, ये सब एक व्यंग की बात है, लेकिन आजकल प्रत्येक घर की कहानी है विवाद। नारद जी कहते हैं, प्रभु ये बताओ, इस प्रकार का जो परिवार हो, उस परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए, मैं जानना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, व्यक्ति सत्यदेव का पूजन करे। नारद जी ने प्रश्न कर लिया है, विधान क्या है? किम फलम किम विधानम च। सबसे पहले तो ये बताइए, सत्यनारायण भगवान के पूजन का फल क्या है? अच्छा देखो, क्या पूछे हैं नारद जी भी कितने होशियार हैं, जानते हैं कि कलयुग के लोग विधान बाद में करेंगे, पहले उनको फल चाहिए। इसलिए श्लोक क्या आया है, किम फलम किम विधानम च, पहले फल बताइए, विधान बाद में बताना। सत्यनारायण भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं फल बता देता हूं। निर्धनोऽपि धनाढ्यः स्याद्, अपुत्रो पुत्रवान् भवेद्, भ्रष्टराज्यो लभेद् राज्य, अंधोऽपि स्यात् सुलोचन। यदि कोई सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, जो निर्धन होगा वो धनी हो जाएगा। सुनो भैया, जिसको पैसा चाहिए ना, वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। और स्यात् पुत्रः पुत्रवान भवेत, जिसको पुत्र पुत्री चाहिए, अपने वंश की वृद्धि चाहिए, वह भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। इतना ही नहीं, भ्रष्ट राज्यो नृपो राज्य, यदि किसी राजा का राज्य नष्ट हो गया हो, यदि वह चाहता हो कि हमको हमारा राज्य पुनः मिल जाए, वह भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, गया हुआ राज्य मिल जाएगा। इतनी महिमा है। अंधोपि स्यात् सुलोचन, यदि कोई अंधा हो उसको नेत्र मिल जाता है। और देखो ये जो पंक्ति है ना, भ्रष्ट राज्यो लभेत प्राज्यो, आप लोगों को शायद पता नहीं, आप लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन मैं जिस भूमि से आता हूं वह भूमि उत्तर प्रदेश की भूमि है। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, अभी जो नवरात्रि गई है, जो रामनवमी बीती है, उस रामनवमी, उस नवरात्रि पर हमारे उत्तर प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, आदरणीय महंत आदित्य योगीनाथ जी,
उन्होंने एक घोषणा करवाया था, शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा टीवी के माध्यम से। प्रत्येक जिले में उन्होंने डीएम एसडीएम को बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया था, अखबार में भी निकला था, प्रत्येक स्थान पर सामूहिक राजकोष के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए, और हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ सामूहिक करवा रहा है अपने राज्य खजाने के द्वारा, आप ईमानदारी से बताना उसका राज्य कभी नष्ट होगा? हमको तो लगता है शायद कभी नहीं नष्ट होगा। और तभी तो आने वाले समय में पुनः हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार हमारे बाबा के लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आजकल तो भैया एक बड़ी स्थिति बन गई है, आजकल तो प्रत्येक राज्य के लोग, और यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं, अभी तो बाहर के लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा शासक योगी जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री योगी के जैसा हो, हमारा नेतृत्व करने वाला योगी के जैसा हो। तो ये जो श्लोक हैं ऐसे नहीं लिखे गए हैं, इनका कहीं न कहीं अर्थ यदि व्यक्ति निकाले तो निकलता है। कथा प्रारंभ होती है। सत्यनारायण भगवान नारद जी को इतना ज्ञान दे करके, हाँ पूजन का विधान भी बताया। पूजन की कुछ जो मूलभूत सामग्री होती है, प्रसाद में सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की बहुत बड़ी विशेषता है। भोग क्या लगना चाहिए? अभावे सालिचूर्णम वा, सालिचूर्ण। सालिचूर्ण का मतलब क्या है? वो जो गेहूं का आटा होता है ना, उसको देशी घी में भूंज करके उसको क्या बोलते हैं? पंजीरी। हमारे सत्यनारायण भगवान को अति प्रिय है। और उसी पंजीरी में थोड़ा सा बतासा और जो पंचमेवा इत्यादि डाल करके भोग लगाओ, सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इनको 56 भोग नहीं चाहिए भैया, ये गेहूं के आटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक कोई भिक्षुक वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम, भगवान सत्यनारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। रास्ते में कोई एक ब्राह्मण जा रहा है, ब्राह्मण का नाम है शतानंद महाप्राज्ञ, ब्राह्मण देवता का नाम है शतानंद। महाराज जी ठीक कथा चल रही है ना? हाँ कहीं गलती होगी तो बता देना। ब्राह्मण देवता का नाम शतानंद है। और शतानंद क्या कर रहे थे? कहीं जा रहे थे रास्ते में, इतने में सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आ गया। कहाँ जा रहे हो पंडित जी? अरे कहाँ जाऊंगा, भिक्षा मांगने जा रहा हूं। यहाँ पर उस जो बूढ़ा ब्राह्मण, जो सत्यनारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन करके आते हैं, बहुत दिव्य उपदेश दिया है। सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, जीवन से भिक्षा वृत्ति समाप्त हो जाएगी, उपदेश दिया है। और आज शतानंद ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर लिया है कि मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, मैं भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। परिणाम क्या हुआ? भिक्षा मांगने गए तो आज नित्य प्रति की अपेक्षा कई गुना भिक्षा मिल गया। घर में आते हैं, अपने पत्नी को सारी बातें बताते हैं। इन्होंने व्रत किया है, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है, सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण किए हैं। परिणाम क्या हुआ? वह ब्राह्मण के जीवन से भिक्षा वृत्ति समाप्त हो गई, ब्राह्मण देवता धनाढ्य हो गए, आनंद हो गया। एक कोई चंद्रपुर का कोई राजा है, म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया। राजा दर बदर की दर ठोकरे खाने लगा, ठोकर खाता 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 एक दिन ब्राह्मण के राज्य में आया। ब्राह्मण देवता कहाँ निवास करते हैं? काशी नगर में। देखा यहाँ के लोग तो बड़े संपन्न हैं, जगह जगह पर बंधनवार लगे हैं, जगह जगह पर केले के वृक्ष लगे हैं, जगह जगह मंगल सूचक हो रहे हैं, जगह जगह पर मंगल श्रुति वाचन का पाठ हो रहा है। शतानंद ब्राह्मण के पास पहुंच गए। क्या कर रहे हो? बोले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। इसके पूजन से क्या होता है? पूछो मत, निर्धन धनी हो जाता है।
किसी राजा का राज्य चला जाए पुनः वापस मिल जाता है। राजा ने कहा सरकार हम भी तो इसी से पीड़ित हैं। ठीक है, राजा ने व्रत किया है, परिणाम क्या हुआ? स्वयं सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के राजा को एक खड्ग प्रदान किया। ये कथा उस कथा में नहीं आती है, ये भविष्य पुराण में खड्ग प्रदान किया। और खड्ग लेकर के वह राजा पुनः अपने चंद्रपुर नामक राज्य में गया और वहां पर जाकर के उस खड्ग के द्वारा 60,000 म्लेच्छों का समूह नष्ट कर दिया। पुनः अपने राज्य पर अभिषिक्त हो गए और राजा ने अपने राज्य में कह दिया आज के बाद प्रत्येक घर में अमावस्या या पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य होना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक दिन कुछ लकड़ी बेचने वाले निषाद कोल भील थे, लकड़ी बेचने के लिए जा रहे थे। देखिए कथाएं तो बहुत लंबी लंबी हैं, अब चूंकि यह कथा 2:15 तक हमको विश्राम भी करना है तो समय की अपनी बाध्यता, समय में रह करके ही मैं अपनी पूरी बात आप लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। मरे मरे से आधे आधे, अरे जोर से बोलो राधे राधे। हाँ ये बात देखो आज की बात है, फिर कल से आधे आधे बोलो चाहे पूरे पूरे बोलो, ठीक है। निषाद कुछ भील कोल भील लकड़ी बेचने के लिए कहीं जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी, पानी कहाँ मिलेगा? दूर दिखा कोई गांव दिखाई पड़ रहा है। गांव कोई और नहीं, सतानंद ब्राह्मण का ही गांव था। गांव में पहुंच गए और जैसे गांव में पहुंचे क्या देखते हैं वहां पर? कोल भीलों ने कहा ये पंडित जो लोग तो बड़े गरीब थे, ये आजकल बड़े अमीर कैसे हो गए? अच्छा ध्यान देना भैया, लोग क्या सोचते हैं ब्राह्मण गरीब दिखाई पड़े। ब्राह्मण के पास ना तो बढ़िया गाड़ी हो, ब्राह्मण के पास ना तो बढ़िया मकान हो, तब जजमान खुश रहता है। और यदि जजमान यदि महाराज के पास यदि पंडितों के पास कहीं से बढ़िया गाड़ी आ जाए, बढ़िया घर बन जाए तो यजमान लोगों को ईर्ष्या होने लगती है। अरे पंडित जी आजकल तो बड़े मजे हैं तुम्हारे। अरे तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा ब्राह्मण वृद्धि कर रहा है, हमारा ब्राह्मण तरक्की कर रहा है। लेकिन कोल भीलों ने कहा ये पंडित लोग तो बड़े गरीब थे, ये आजकल पैसे वाले कैसे हो गए? जाकर के पहुंच गए सतानंद ब्राह्मण के पास। पंडित जी ये सब चमत्कार कैसे? पंडित जी ने कहा सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। अच्छा तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन हम लोग तो देखो लकड़ी ही बेच रहे हैं। सतानंद ने कहा यदि तुम लोग भी सत्यनारायण का व्रत करोगे तुमको भी प्रचुर मात्रा में धन मिल जाएगा, चकाचक हो जाओगे आनंद। कोल भीलों ने मन में संकल्प कर लिया हम लोग भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। सूत जी कहते हैं शौनकादृशियों, जब आज वह लकड़हारा लकड़ी बेचने गए तो नित्य प्रति की अपेक्षा आज ज्यादा मात्रा में उनको पैसा प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा जय हो सत्यनारायण भगवान की कृपा है, हमने मन में संकल्प लिया था कथा सुनूंगा तो देखो पैसा ज्यादा मिलेगा। कोल भीलों ने यहाँ पर पूजन किया है, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है। परिणाम क्या हुआ? पृथ्वी पर तो उन्होंने शानंद जीवन व्यतीत किया ही, मरने के बाद स्वर्ग को प्रतिष्ठित पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए। यह कथा का चमत्कार है। और अब यहाँ पर एक अंतिम आख्यान सूत जी शौनकादृशियों को श्रवण कराने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान महात्मा के द्वारा, जिसका शीर्षक है लीलावती और कलावती। आप सभी जानते हैं। एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। एक चंद्रचूड़ नामक राज्य है, वहां पर एक बनिया रहता है, साधु वणिक। उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है लीलावती। ये कथा आप लोग खूब श्रवण किए होंगे। मात्र बहुत शीघ्र आप लोगों को मैं कथा श्रवण करा करके विश्राम कराऊंगा। क्या नाम है?
लीलावती। धीरे धीरे समय बीतता गया, इनके यहां पर कोई संतान नहीं। नगरे कांचनपुरे वणिक्षंकपति श्रुतः। एक कांचनपुर में एक बनिया रहता है जिसका नाम है शंखपति। साधु वणिक जब शंखपति को देखता तो मन में विचार करता, यह शंखपति मेरा पुत्र होता अथवा मेरा दामाद होता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन पुत्र ये बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यह तो कहीं और जन्म ले चुका है। दामाद बन नहीं सकता है क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई बेटी नहीं, कोई संतान ही नहीं है। इतना विचार करके वह जो साधु वणिक था अपनी नौका को लेकर के यात्रा में निकल गया और अपनी नौका से यात्रा करते करते वह काशी में ही पहुंच गया, जहां पर शतानंद ब्राह्मण का जो क्षेत्र था। और जैसे पहुंचा वहां पर देखा दिव्य प्यास लगी, नाव को किनारे पर लगा करके चला गया। कथा श्रवण किया। कथा के तत्पश्चात कथा के मध्य में ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान की बहुत बड़ी महिमा बता रहे थे। कथा श्रवण से निर्धन धनवान हो जाता है, जिसके यहाँ पर पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या करने के बाद कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम के बाद में सतानंद ने सभी को प्रसाद वितरण किया। साधु बड़िक को भी दिया। साधु बड़िक ने प्रसाद को ग्रहण किया और जाकर के ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गए। सरकार, अभी अभी आप कथा के माध्यम से बता रहे थे कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से जिसके यहाँ पर पुत्र नहीं है उसे पुत्र मिल जाता है। क्या ये बात हकीकत है? बिल्कुल सही है ना? तो महाराज जी एक बात बताओ, बेटा बेटी तो हमारे यहाँ पर भी नहीं है। अरे तो चिंता काहे को करते हो, तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। मन में संकल्प ले लिया साधु वणिक ने कि मैं भी अपने घर पर जाऊंगा, मैं और लीलावती दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। घर पर आए हैं, साधु वणिक ने मन में संकल्प ले लिया है सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। लेकिन घर पर जब आए विस्मृति हो गई, भूल गए। कथा ऐसी आती है, लीलावती ऋतुमती हुई है, गर्भाधान संस्कार हुआ है, लीलावती गर्भवती हुई। समय धीरे धीरे बीतता गया, गर्भ बढ़ा। 9 महीने के बाद जब लीलावती ने प्रसव किया है, उनके गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है। कन्या का नाम है कलावती। माता का नाम लीलावती, कन्या का नाम कलावती। कितनी सुंदर जोड़ी है माँ बेटी की। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि साधु वणिक और लीलावती सत्यनारायण भगवान का व्रत करना अभी भी भूल गई। समय बीतता गया। कन्या बड़ी होती गई, कलावती बड़ी हो रही है। अच्छा, ये जो पुरुष लोग हैं, जो बेटे लोग हैं, ये इनकी जो बढ़ने की उम्र है ना, ये थोड़ी स्लो होती है। और जो हमारी कन्याएं होती हैं, जो हमारी बेटियां होती हैं, ये कुछ जल्दी इनकी वृद्धि होती है। कलावती बढ़ने लगी। माँ बाप के मन में टेंशन हो गया, इसका विवाह किससे किया जाए। उस साधु वणिक ने कहा, बस वो जो शंखपति है ना, उस शंखपति को ही मैं अपना दामाद बनाऊंगा। कलावती का विवाह शंखपति के साथ में कर दिया। उस सत्यनारायण में पति के नाम का यहाँ पर नहीं खुला है कि कलावती का पति कौन है, लेकिन भविष्य पुराण में नाम खुल दिया गया है। कलावती के पति का नाम है शंखपति। देखिए यहाँ सब पति पति हैं, लीलावती, कलावती, शंखपति। विवाह हो गया। लेकिन विवाह होने के बाद भी, विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया, भूल गए। आज ससुर दामाद दोनों नाव को लेकर के धनोपार्जन हेतु यत्र तत्र विचरण करने निकल गए। नदी के द्वारा यात्रा तय कर रहे हैं। धन कमाने के लिए दूसरे नगर में गए।
संयोग से क्या हुआ, उन लोगों ने नाव को, क्योंकि रात्रि हो गई, नाव को उन लोगों ने किनारे पर लगा दिया, एक तट पर लगा करके विश्राम करने लगे। सुबह होगा फिर अपनी नौका को मैं आगे लेकर के जाऊंगा। अब संयोग से होता क्या है, जिस स्थान पर उन्होंने रोका था वह नर्मदा का परम पावन तट था, और नर्मदा के तट पर जिस राजा का राज्य था उसके राज्य खजाने में कुछ चोरों ने चोरी कर लिया, और चोरी करके धन लेकर के भाग गए। राजा को बड़ी ग्लानि हुई, मेरे राज्य में चोर भी हो गए हैं। सैनिकों को बोला, सुनो, जिसने भी हमारे राज खजाने में चोरी की है उसको शीघ्र पकड़ करके लाओ, यदि पकड़ करके नहीं लाओगे तो मैं तुमको दंडित करूंगा। सैनिक बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्या किया जाए। जानते थे यदि चोर को पकड़ करके नहीं लाऊंगा तो राजा जान से मार डालेगा। सुबह से हो गई शाम, ढूंढते 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 चोर तो कहीं मिला नहीं। जब सैनिकों ने देखा चोर कहीं नहीं मिला, अब तो हमारा मरना पक्का है। चोरों ने देखा कि किनारे पर किसी नाविक की नाव लगी हुई है, पहुंच गए, और जैसे देखते हैं भैया नौका में तो आभूषण, रत्न, मणि मुक्ता, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात भरे हैं। सैनिकों ने कहा बस इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इसी को पकड़ करके लेके चलते हैं, बोलेंगे यही चोर है, हमारी जान तो बच जाएगी। क्या किया, सारा धन और उस वणिक और उनका जो दामाद शंखपति था दोनों को पकड़ करके ले आए राजा के पास। राजा ये चोर है। राजा ने दोनों को बंद कर दिया कारागृह में। चोरी करते हो, ध्यान देना, एक दिन दो दिन नहीं 12 दिनों तक, इसमें श्लोक आया है 12 दिनों तक बंद करके रखा। मन में बड़ी ग्लानि होने लगी, मन में बड़ा पश्चाताप होने लगा कि पूर्व समय में मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो बिना किसी कारण ही अकारण ही हमको कारागृह में बंद होना पड़ा। ध्यान देना, उसी समय सत्यनारायण भगवान अवतीर्ण हो गए और वणिक के मन में ऐसा भाव जागृत कर देते हैं कि तुमने सत्यनारायण भगवान के व्रत की अवहेलना की है, तुमने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का वचन देने के बाद तुमने व्रत नहीं किया, इसी कारण से तुम यहाँ पर कारागृह में बंद कर दिए गए। बड़ा पश्चाताप हुआ, प्रभु यहाँ से मुक्त करो, मैं आपका व्रत अवश्य करूंगा। जब कई दिन तक इधर हो गए, कलावती का पति और पिता लौट करके नहीं आए, कलावती को बड़ी चिंता होने लगी। घर की जो गृहस्थी की स्थिति थी वह गड़बड़ होने लगी। कथा ऐसी आती है, कलावती लकड़ी बेच करके काम चलाने लगी है, लकड़ी बेचने लगी। आज लकड़ी बेचने गई है, किसी घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा होता है, कथा सुनने लगी। सत्यनारायण भगवान की महिमा को सुना, कलावती ने संकल्प कर लिया यदि हमारे पति और पिता लौट करके आ जाएंगे मैं भी व्रत करूंगी। घर में आई माता लीलावती ने कहा, बेटी आज तुम कहाँ थी? लीलावती, कलावती ने लीलावती को सारी बात बताई। इधर जैसे ही व्रत करने का संकल्प कलावती ने लिया है, सत्यनारायण भगवान राजा के स्वप्न में आए हैं और उन्होंने कहा शंखपति और शंखपति का जो ससुर है इन दोनों को कारागृह से मुक्त कर दो। मुक्त कर दिया गया। दोनों लोग लौट करके आते हैं, सत्यनारायण भगवान का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सरकार, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा आपका व्रत अवश्य करूंगा। और जैसे अपने नाव को लेकर के आने लगे, सत्यनारायण भगवान ने पुनः परीक्षा करना चाहा। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम पप्रच्छु द्विजमादरात। फिर से बूढ़ा ब्राह्मण बन करके आ गया और पूछने लगे, हे वणिक, इस तुम्हारे नौका में क्या है? उन दोनों ने, शंखपति ने और शंखपति के ससुर ने कहा, अरे पंडित जी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो लता पत्ता है। अब जैसे इतना कहा लता पत्ता है, उस ब्राह्मण ने कहा तथास्तु। हाँ, जैसे तथास्तु कहा, भैया वहां से हीरा मोती गाया, नाव में लते पत्ते भर गए।
इसलिए ध्यान देना, समाज में भी कुछ लोग रोते रहते हैं, कहो कैसे हैं, हाँ महाराज ठीक है, बस ऐसे मरे मरे से कहते हैं। ठाकुर जी ने खूब दे रखा है, इसके बावजूद कुछ नहीं। ध्यान दे लेना, 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारे जिह्वा पर जरूर बैठती है, और कहीं तुमने बोल दिया हमारे पास में कुछ नहीं है, और यदि उसी समय तुम्हारे जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई, विश्वास मान लेना, तुम भले लखपति हो, भले करोड़पति हो, रोडपति तुरंत बन जाओगे। बोलो राधे राधे। इसीलिए कभी यह मत कहना कि नहीं है। यदि कोई पूछे, अरे महाराज खूब चकाचक आनंद है, यह कभी नहीं कहना चाहिए कि नहीं है। हमेशा भगवान का धन्यवाद। अरे पैसा ही तो नहीं है, मकान ही तो नहीं है, दुकान ही तो नहीं है, भगवान ने तुमको इतना सुंदर रूप तो दिया है, इतना सुंदर शरीर तो दिया है। अरे जाकर के उन लोगों से पूछो जिनके पास में हाथ नहीं है, जाकर के उन लोगों से पूछो जिनके पास में पैर नहीं है, अरे जाकर के उन लोगों से पूछो जिनके पास में आंख नहीं है। कहते हो भगवान से शिकायत करते हो कि क्या दिया तुमने? अरे मैं प्रश्न कर रहा हूं आप लोगों से, क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया है। इसके बाद भी हम लोग भगवान का धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते हैं। हमसे बड़ा पापी, हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा नालायक और हमसे बड़ा कृतघ्न और कोई नहीं होगा। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित। आहा, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा भी प्रकट हो जाए आपके सामने ना, भगवान कहे मांगो। दुनिया की चीज कभी मत मांगना, प्रभु से यह मांगना, प्रभु तुमको ऐसे निहारता रहूं, ऐसे ही देखता रहूं, इसके अलावा कुछ मत मांगना। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, क्यों? वरना मैं आशिक नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, क्यों? मैंने भक्ति के बदले तुमसे कुछ मांग लिया, वो काय की भक्ति, वो तो व्यापार हो गया। मैं अगर देखूं तो देखूं, अरे तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। धन्यवाद हमेशा प्रभु का ज्ञापित करना चाहिए। आए हैं दोनों लोग, लते पत्ते, बुद्धि भ्रमित हो गई, याद आ गया सत्यनारायण भगवान को स्मरण किया, सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर से उसमें हीरे मोती जवाहरात भर गए। कथा आप सभी को विदित है, इसलिए अत्यंत व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं। नाव को लेकर के आए। अब जैसे नाव को लेकर के ससुर दामाद आए, लीलावती और कलावती कथा श्रवण कर रही थी। जैसे ही लीलावती के कानों में आवाज गई, मेरा पति मेरा दामाद आ गया है,
सत्यनारायण भगवान के पूजन को बीच में ही छोड़ करके चल पड़ी। अच्छा ये तो आई, साथ में कलावती भी आ गई, मेरा भी तो पति आया है। जब माता जी अपने पति के लिए गई तो फिर मेरा भी तो पति आया है भैया। प्रसाद को छोड़ करके चली गई। परिणाम क्या हुआ? लीलावती कलावती जब नदी के किनारे आई, क्या देखती हैं? सामने ही सामने नौका सहित पति और पिता दोनों जलमग्न हो गए। बड़ी ग्लानि हुई, रुदन करने लगी। कलावती तो यहां तक तैयार हो गई, मेरा पति ही जब दुनिया में नहीं रहा, मैं अपने शरीर को रख करके क्या करूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। मरने को तैयार हुई। एक आकाशवाणी होती है, देवी ये जो तुमको दुख प्राप्त हो रहा है ना, इसका एक ही कारण है, क्या तुमने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब यहाँ पर प्रसाद की महिमा है। प्रसाद त्यागने का कितना बड़ा दुख हुआ कि पति और पिता जल में डूब गए। इसलिए ध्यान रखना भैया, कभी भी भगवान के प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कथा आती है, श्लोक आता है, व्याख्या आती है, प्रसादम सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद ग्रहण करने से हमारे सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। यह महिमा है प्रसाद की। और प्रसाद के नाम पर, अच्छा कुछ लोग प्रसाद में भी वैरायटी देखते हैं, ये प्रसाद कैसा है? नहीं नहीं, अरे प्रसाद तो प्रसाद है प्यारे। प्रसाद में तुमको क्या देखना कि वैरायटी कितनी है, कितने प्रकार का है, कैसा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रसाद तो प्रसाद है भैया। और प्रसाद तो यदि जहर भी है, यदि जहर भी आपको प्रसाद के नाम पर दे दिया जाए, वह जहर भी आपके लिए प्रसाद का काम करेगा। परिणाम, उदाहरण भक्तिमती मीराबाई, राणा ने क्या भेज दिया था? जहर का प्याला, और क्या बोला था? यह प्रसाद है। कथा आप सभी जानते हो, बहुत ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिमती मीरा ने जैसे ही उस जहर के प्याले को लिया है, जैसे सैनिकों ने कहा यह प्रसाद है, आप विश्वास मानना, जहर के प्याले को भक्तिमती मीरा पी गई, मरी नहीं। जहर पीने के बाद भी मरी नहीं। क्यों? क्योंकि वह जहर उसको नाम दे दिया गया था प्रसाद। और प्रसाद भक्त का कल्याण करता है, भक्त का कभी अनिष्ट नहीं करता है। इसलिए प्यारे, जीवन में कभी भी प्रसाद आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, आप वर्तमान तत्काल समय में ग्रहण नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसको एक उचित स्थान पर रख दे, समय मिले आप पा लेना। ऐसा नहीं कि प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा है तो पा लिए और बूंदी है तो फेंक दिए। पकौड़ी मिल गई तो छान ली और चिरौंजी मिल गई तो फेंक दी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत है। बड़ी ग्लानि हुई लीलावती कलावती को। प्रार्थना किया है सरकार आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। देखते ही देखते पति और पिता दोनों पुनः किनारे आकर के उपस्थित हो गए। यह कथा की महिमा है। कितनी कितनी महिमा का वर्णन किया जाए। लकड़हारा स्वर्ग में पहुंच गया, सतानंद ब्राह्मण नाम अमर हो गया, राजा का राज्य गया पुनः वापस मिल गया, वणिक पुत्रों का धन समाप्त हो गया था। एक बार नहीं कई कई बार सत्यनारायण भगवान की कृपा करुणा से प्राप्त हो गया। एक बात बताओ, क्या यदि हम लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा? बोलो, प्राप्त होगा कि नहीं? किसको किसको विश्वास है सत्यनारायण भगवान के ऊपर? ठीक है, तो जीवन में आप लोगों ने तो सत्यनारायण की कथा तो जरूर श्रवण की होगी, लेकिन अभी तक तो आप लोगों ने श्रवण किया कैसे? पंडित जी सुनाते गए, आप सुनते गए। अरे मैंने कई कई जगह पर देखा है, अब तो खैर मैंने बंद कर दिया। जब प्रारंभिक अवस्था में था मैंने भी 2-3 सत्यनारायण की कथा सुनाई है। हाँ, और मैं बताना चाहता हूं, हमारी
250-300 घर ठाकुरों की जजमानी है। वो कुछ हमारे जजमान भी देख रहे होंगे, लेकिन अब वो बहुत निवेदन करते हैं महाराज जी कथा सुना दो, लेकिन इतनी व्यस्तता हो गई है अब इसी कथा से फुर्सत नहीं मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ सुनाए, लेकिन हाँ 2-3 कथा हमने भी सुनाई है। पिताजी का बहुत आदेश हुआ है तो सुनाया, लेकिन बड़ी विचित्र घटना घटती है। सत्यनारायण भगवान की कथा जो पंडित जी सुनाते हैं, बेचारे पंडित जी को तो कोई सुनता ही नहीं, सब अपने अपने 84 के धंधे में लगे रहते हैं। नौवा भैया अपना काम करता रहता है। अच्छा वो जो नाई होता है महाराज जी, नाई भी वो पंडित से ज्यादा ज्ञानी होता है। वो पंडित को तो कई नाई मूर्ख बना देते हैं, ए पंडित जी क्या कर रहे हो। और जो सुनने वाले होते हैं उनको तो बस राम ही भरोसे हैं, उनको मतलब नहीं है पंडित जी क्या कह रहे हैं। वो तो कभी अरे आजकल तो सत्यनारायण भगवान की कथा में जजमान सेल्फी लेते हैं भैया। मैंने कई यजमानों को देखा है, पंडित जी कथा सुना रहे हैं और जजमान सेल्फी ले रहा है। अरे भैया सेल्फी के चक्कर में इतने सेल्फिश मत हो जाइए कि आप कथा को ही भूल जाएं। जो मुख्य विषय है उस मुख्य विषय को ही आपने पीछे छोड़ दिया। नहीं, अब जब कभी कथा श्रवण करना हमारे ब्राह्मण देवताओं के साथ, तो ब्राह्मण देवता लोग जो श्लोक सुनाते हैं, जो हिंदी व्याख्या करते हैं, वह कथा सुनना आपका तभी सार्थक होगा जब आप लोग ब्राह्मण देवता के उस श्लोक को, मंत्र को सुनेंगे। ऐसा नहीं कि तुमने घर में गोबर का गौरी गणेश बना दिया, पंचामृत बना दिया, पंजीरी भूंज लिया, पंडित जी को बुला लिया, भैया केला चारों तरफ लगा दिया, नहीं ओम जय जगदीश हरे सत्यनारायण की कथा हो गई। नहीं, जब तक कथा नहीं तुमने सुना क्या। इसलिए मेरे माई बाप बहुत निवेदन है, और सत्यनारायण ही नहीं अपितु जितना भी धार्मिक आयोजन आप लोग करें, गृह के जितने भी कार्य हैं पूर्व में ही उसको निपटा ले। जब पूजन का समय आए तो उस समय आपका मन केवल पूजन में ही होना चाहिए। बोलो राधे राधे। और यदि निष्ठा के साथ में पूजन करोगे तो ही मेरा बांके बिहारी आएगा, नहीं तो साहब तुम सुनते रहो कथा, भविष्य पुराण सुनते रहो कथा, भागवत पुराण सुनते रहो कथा राम की, कुछ नहीं होने वाला है। और जिन जिन लोगों ने मन से कथा श्रवण की उनका नाम पुराणों में अंकित हो गया, आज भी उनका नाम स्मरण किया जाता है। और पुराण श्रवण का इतना बड़ा फल हुआ, एक बार उसने बुलाया तो मेरे गोविंद को अपना वैकुंठ छोड़कर